अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार से हड्डी गुड्डी के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे पकाने के बहुत डिफरेंट वेज़ हैं। इंशाल्लाह जल्दी डिफरेंट रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पैन में मैंने लिया है तकरीबन 1/3 कप तेल और इसके अंदर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल कर दी है। प्याज को बहुत बारीक स्लाइस किया हुआ है ताकि बहुत अच्छे तरह से ये सालन के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। इसे इतनी देर तक कुक करना है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ही प्याज थोड़ी नरम होने लगी तब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट। इसे भी प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए सौते कर लीजिए ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच भरकर सफ़ेद ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए सौते कर लीजिए ताकि हल्दी का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज इस स्टेज पर बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुई है, प्याज सिर्फ सॉफ्ट है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ये हड्डी गुड्डे डाल दिए थे, ये तकरीबन 1 किलो हैं और साथ ही मैंने इसके अंदर पाव बोनलेस बीफ की बोटियाँ डाल दी हैं। गोश्त बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिर्फ हड्डियों के साथ भी इस सालन को तैयार कर सकते हैं और आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए पाए भी तैयार कर सकते हैं। मैंने बस इसे इतनी देर मिक्स किया है कि हल्दी का मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से तमाम हड्डियों के ऊपर कोट हो जाए। इसे ज़्यादा भूनना नहीं है इस स्टेज के ऊपर। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है तकरीबन 2.5 से 3 कप पानी और इसे मैंने बॉईल आने के बाद लो फ्लेम कर दिया था और कवर कर इसे इतनी देर तक कुक किया है कि जितना भी पानी इसके अंदर हमने ऐड किया है वो सारा एवोपरेट हो जाए और तकरीबन ड्राई होने लगे। सारे पानी को एवोपरेट होने में और इस मिक्सचर को ड्राई होने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। मैंने बीच में एक दफ़ा इसे लेड हटाकर चेक किया था लेकिन इसके अंदर पानी मौजूद था, तो मैंने दोबारा इसे कवर कर छोड़ दिया है और इसे मैंने इतनी देर कुक किया है कि सारा पानी इसके अंदर से एवोपरेट हो जाए। जब पानी बिल्कुल कंप्लीट ड्राई हो गया था तब आप लिड हटाएं और बस इसे आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक भूनने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रोसेस से जिस तरह से हमने पहले प्याज को सॉफ्ट किया फिर पानी डालकर इसे कुछ देर के लिए कुक किया, इस तरह से प्याज बहुत सॉफ्ट हो जाती है और जैसे ही आप इसके अंदर थोड़ा सा स्पून स्टर करेंगे प्याज बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं जिसमें शामिल है 2 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच देगी लाल मिर्च का भी ऐड किया था। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर कर धनिया पाउडर और हल्दी में ऑलरेडी हल्दी और नमक पहले ऐड कर चुकी थी। अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो आप इस स्टेज पर एक्स्ट्रा नमक ऐड कर सकते हैं। मसाले डालकर बस इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लीजिए। आप देख सकते हैं कि प्याज कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुकी है। इसके बाद मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। पानी अब आपको इसमें इतना डालना है कि तमाम हड्डे गुड्डे अच्छी तरह से गल जाएं, इसके अंदर जितना भी बीफ है वो भी पक जाए और इसके जो मसल्स वगैरह होते हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और इसे कवर कर बॉयल आने दीजिए आप मीडियम फ्लेम के ऊपर और जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो जाए आप इसे लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे में बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे और बहुत अच्छी सी ग्रेवी प्रिपेयर हो जाएगी। ग्रेवी की थिकनेस आपके अपने ऊपर है, आप जितनी से थिन या थिक ग्रेवी रखना चाहते हैं इस हिसाब से आप इसके अंदर पानी एडजस्ट कर लीजिए। सबसे लास्ट में इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच भरकर गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया फाइन चॉप कर हरी मिर्चें कुछ स्लाइस कर ऐड की हैं मैंने। आप चाहें तो इसके अंदर जूलियन कट करके अदरक भी शामिल कर सकते हैं और इसे कवर कर 10 से 15 मिनट के लिए दम की आंच पर छोड़ दीजिए। बहुत मज़ेदार सा सालन तैयार होता है। ग्रेवी की थिकनेस आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसे राइस के साथ सर्व कर रहे हैं, नान के साथ सर्व कर रहे हैं या फिर बेकरीज़ पर जो शीरमाल 1 मिलते हैं उसके साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपके पास भुना कुटा ज़ीरा मौजूद है तो लास्ट में आप इसके ऊपर आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।